बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्ट टीचर्स, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अब हम इंशाल्लाह ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डेवलपिंग असेसमेंट इम्बेडेड लेसन प्लान। यानी कि इस टॉपिक का मतलब ये है कि आप लेसन प्लान के अंदर किस तरह आप जो है वो असेसमेंट को डेवलप कर सकते हो। तो हमने लास्ट टाइम, अगर आपने मेरा लेसन प्लान का लेक्चर देखा है तो उसके अंदर सेकंड लास्ट हेडिंग हमारे पास आई थी रिव्यू की। रिव्यू के अंदर आप क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर देते हो, असेसमेंट वगैरह देते हो, टेस्ट वगैरह इसमें आता है। तो हम किस तरह लेसन प्लान के अंदर असेसमेंट डेवलप कर सकते हैं, क्विज की फॉर्म में दे सकते हैं, टेस्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंटली परफॉर्मेंस वर्कशीट हो सकती है, उनको वर्कशीट दे दी हमने, कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ हो सकती है, टीचर टू टीचर भी हो सकती है, स्टूडेंट टू टीचर्स भी हो सकती है और स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑरल डिस्कशंस हो सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की डिबेट्स हो सकती हैं, राइटिंग आप असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, ग्रुप ऑप में भी आ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर का सेक्शन भी और इंटरव्यू वगैरह भी आप इसमें ले सकते हो। अलॉट ऑफ जो है वो आप असेसमेंट इसमें आप जो है वो ले सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो हम इसको बहुत क्विकली जो है आगे तरफ मूव करेंगे। उसके बाद हमारा पास जो सवाल आया है वो क्या आया है हमारे पास, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास सवाल जो आया है वो आया है क्या टाइप ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखें, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि टेस्ट क्वेश्चंस हमारे पास क्या होते हैं। टेस्ट क्वेश्चन दरअसल प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस होती है जो कि आपकी प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है। टेस्ट क्वेश्चंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड टेस्ट क्वेश्चंस जिसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, एक दूसरा हमारे पास होता है ओपन एंडेड टेस्ट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव होता है। अब ज़रा देखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सप्लाई टाइप टेस्ट होता है जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम बोलते हैं वन लाइन आंसर। ठीक है, जो अभी हमारे जो टेस्ट अभी हो रहा है टीचिंग लाइसेंस का, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जिसको हम बोलते हैं CRS, यानी कि CRS क्वेश्चन जो होते हैं, क्यों वो इसके अंदर आते हैं, जो वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप फिंदी ब्लैंक्स भी इसके अंदर आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, फिंदी ब्लैंक्स कंप्लीशंस के अंदर आती हैं, फिंदी ब्लैंक्स आती हैं फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए आती है। जो अक्सर आपने देखा है कि हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे होते हैं उसके अंदर भी जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन्स के अंदर आती हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पार्ट है सिलेक्शन टाइप टेस्ट होते हैं, इसमें ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, MCQs आते हैं और मैचिंग लिस्ट आती है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप होती है ओपन एंडेड टेस्ट क्वेश्चन जिसमें सब्जेक्टिव आते हैं, इसमें डिटेल क्वेश्चंस के होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये टेस्ट की हमारे पास टाइप्स हो गई हैं। दो टाइप्स हैं, क्लोज एंडेड हैं और एक क्या है ओपन एंडेड टेस्ट क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। मैंने ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि आपकी इजीली जो है वो समझ के अंदर आ जाए, समझ में आ जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या होता है हमारे पास। देखें, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा हो, वो फिज़िकल एक्ट करके आपको बता रहा हो। ठीक है, वो असेसमेंट जो स्टूडेंट जो है वो क्या करे, डेमोस्ट्रेट दे। ठीक है, जो यानी कि टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया है उसको वो प्रैक्टिकली क्या करे, परफॉर्म करे, अपने टास्क को अचीव करे। और स्ट्रेटजीज़ को, यानी कि इसके अंदर क्या करेगा, जो उसने थ्योरी में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इसकी गुड मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को जो है वो आपने क्लास से बाहर सब तमाम बच्चों को भेजा और आपने कहा कि जाएं सामने पार्क है, पार्क में आप जाके चीज़ों को नोट करें। जब वो पार्क में नोट करके आए और आपने क्लास में बैठे और आपने बोला कि अब आप पार्क के बारे में जो है वो कुछ लाइंस लिखें, कुछ ऐसे लिखें, तो बच्चा क्या करेगा, वो लिखना शुरू कर देगा। तो वो चीज़ परफॉर्म बेस्ड असेसमेंट में आती है कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहा है, बच्चा खुद क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करके जो उसके पास नॉलेज है उसको क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है। तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में आती हैं। आप इसके अंदर बच्चे को एक टास्क देते हो, जो टास्क परफॉर्म करता है, इसमें स्टूडेंट डेमोस्ट्रेट होता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट क्या करता है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है, अपनी स्किल्स को अप्लाई करता है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को करता है, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को अप्लाई करते हुए क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है पोर्टफोलियो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।